Hello friends, this side Hashika and today we are going to start a new topic, chemical reactions and equations from class 10 chemistry. तो इसमें केमिकल्स तो है ही, सारी केमिस्ट्री में केमिकल्स ही केमिकल्स हैं, तो हम उसके बारे में तो स्टडी करेंगे. बट सबसे पहले एक बार थोड़ा सा टॉपिक से साइड होके एक कंसेप्ट को समझते हैं जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं. एक छोटी सी चीज़ है उसके बारे में समझते हैं. चेंज, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी चीज़ है चेंज. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. बस ये लाइन बहुत है. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. चेंज तो आएगा ही. अब आप इसको काफ़ी तरह से देख सकते हैं, बट क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम साइंस की वजह से देखेंगे. ठीक है, हिस्ट्री में भी काफ़ी सारी चेंजेस आए हैं, पॉलिटिकली है ना, सबकी हिस्टोरिकली, बट हम साइंस की वजह से पढ़ेंगे. इस साइंस में चेंज है तो क्या है, केमिस्ट्री में चेंज है तो क्या है. जो भी है ये टू पार्ट्स के हो सकते हैं. एक होता है केमिकल और एक होता है फिजिकल. एक होता है केमिकल और एक होता है फिजिकल. सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट करना हम देखेंगे क्योंकि पेपर में पूछा जाता है 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में कि आप फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंशिएट कीजिए. और ये क्वेश्चन आपको बहुत पहले से आता रहा होगा, 6th-7th से आता रहा होगा. ठीक है, तो हम कैसे लिखें, सब कुछ इन्हीं डिफरेंशिएशन में समझ भी लेंगे कि होता क्या है. सबसे पहली बात लिख लो कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे हमने वाटर लिया लिक्विड, उसको फ्रीजर में रखा, ठीक है, यानी हम उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया, वो आइस में बदल गया, यानी सॉलिड है तो वाटर ही. और अब अगर हम उसको फिर पानी बनाना चाहें तो क्या हम बना सकते हैं. उसको फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दो, कुछ भी नहीं करना, 1-2 घंटे बाद आके देखो वो पानी भी ना मिलेगा उसका लिक्विड फिर से. तो यानी ये रिवर्सिबल है, जो पहले था वो दोबारा बन सकता है. बट केमिकल चेंज ऐसा नहीं होते. केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं. केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं. बस इतना समझ लो. कुछ एक्सेप्शन होती हैं फिजिकल चेंज में जो फिजिकल चेंज होके भी रिवर्सिबल होती हैं, बट जनरली हम रिवर्सिबल मानते हैं. केमिकल चेंज में जैसे कि हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनाया, तो हम नियरली इसको इम्पॉसिबल ही मानते हैं कि वाटर से हम फिर दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लें. वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हो सकता है इलेक्ट्रिक स्पार्क हम उसके बीच से निकाल के कर सकते हैं, बट है ना कि हमारे लिए अभी वो इतने लार्ज स्केल पे भी हम वो पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको रिवर्सिबली मान लेते हैं. ठीक है. दूसरी चीज होती है कि इसमें क्या करता है, जो पहले सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा होता है और जो बाद में जो रिएक्शन चेंज होने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलता है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, याद रखें केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं. ठीक है. तो रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी बनने वाली चीजों से अलग होती है. ठीक है. और एक और चीज वो क्या होती है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं. इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी चेंज होगी मतलब नया सब्सटेंस बन गया. वो किस में होता है, केमिकल चेंज में होता है. फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता. वाटर लिक्विड था, सॉलिड बना दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या चेंज हुई, नहीं हुई. तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है बस. तो यानी यहाँ पे नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड और नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ठीक है. बट केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनते हैं, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. बहुत अच्छी पहचान है ये, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि नए सब्सटेंस बनते हैं. एग्जाम्पल वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बेस्ट एग्जाम्पल. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने जब रिएक्ट करवाया तो वाटर बना. वाटर अब बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है उनसे. एटम सेम रहेंगे, इसलिए मत सोचना कि क्यों, सेम ही तो है, पहले भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, बाद में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है इसकी. ये देखो कितना हाई टेम्परेचर होता है हाइड्रोजन का, है ना. ऑक्सीजन, इसके बिना तो आग लग ही नहीं सकती, फायर इसके बिना लग ही नहीं सकती. और ये वाटर, इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग. ये फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने के काम आता है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है. और यहाँ पे बस आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है तीसरे पॉइंट में. और चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि जो रिएक्ट कर रहे हैं सब्सटेंस, उनकी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस बनेंगे उनसे बिल्कुल अलग होती है केमिकल में, और फिजिकल में ऐसा नहीं होता. ठीक है. जैसे और एग्जाम्पल लिख दो फिर. H2O गैस, सॉरी लिक्विड लिख दो, गैस लिख दो, आपकी मर्जी है. और जब आप इसे फ्रीज करते हैं तो H2O सॉलिड बन जाता है. बस ये चीज़, इतना था फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में. आपको सिर्फ इतना ही जानना था चेंज के बारे में. अब एक मेन चीज़ आती है, इनके कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स, क्योंकि हमें वो पूछ ले जाते हैं.
है ना। हमें अब ये नहीं देते कि हाइड्रोजन वाटर बताओ कैसा है, वाटर बन रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, बताओ फिजिकल चेंज, ऐसे में कभी नहीं देते। हमें पूछते हैं कि बताओ बर्निंग कैसा चेंज है ना, ये चीज़ें। तो इसलिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताती हूँ। फिजिकल और केमिकल में, फिजिकल में कुछ चीज़ आती है, वो है पहली है मेल्टिंग। कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, तो वो एक फिजिकल चेंज है क्यों। और आप जान भी सकते हैं वो रिवर्सिबल है ना, नया सब्सटेंस नहीं कोई बनता, सिर्फ एक चीज़ है उसका स्टेट चेंज हो जाता है मेल्टिंग की वजह से। एक होता है इवेपोरेशन, वो भी इसी का पार्ट होता है। वाटर को इवेपोरेट करते हैं, उनके वाटर वेपर बन जाते हैं, फिर उनको एक देखना एक दिन नीचे आना होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, इवेपोरेशन। और होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, मतलब सॉल्ट और शुगर को अगर आप वाटर में मिक्स करते हैं तो ऐसे तो नहीं है ना कि वो रिवर्सिबल हो गया, उन दोनों का अलग भी कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन, ठीक है। और कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता वहाँ पे। और एक होता है सब्लिमेशन, आप क्लास 9 में से पढ़ के आए बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में अपने। सब्लिमेशन होता है जब आप सॉलिड से सीधा एक चेंज ऑफ स्टेट ही है, वो सीधा गैस में हो जाता है, ठीक है। कुछ अगर ऐसे कुछ पूछ जाए, मेल्टिंग पूछ ली जाए किसी चीज़ की, इवेपोरेशन पूछ ली जाए, डिसोल्यूशन पूछ ली जाए, सब्लिमेशन पूछ ली जाए, तो लिख देना आंख बंद करके फिजिकल है, ठीक है। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में सबसे पहली चीज़ आती है बर्निंग। कुछ चीज़ बर्न हो रही है ना, उसमें बहुत सारी गैस बनती हैं, है ना, कोई नए सब्सटेंसेस बनते हैं, तो इसलिए वो बर्निंग एक केमिकल चेंज होता है। और फिर उसे आप रिवर्स भी नहीं कर सकते। अब आपने एक बार फ्यूल को जला दिया, दोबारा फ्यूल बना सकते हो? नहीं बना सकते, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल होता है? डाइजेशन, हमारे पेट में डाइजेशन होती है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल फूड में ब्रेकडाउन हो जाता है ताकि हमारा ब्लड अब्सॉर्ब कर सके, सारे पार्ट्स तक पहुंचा सके। बट क्या फिर सिंपल से दोबारा कॉम्प्लेक्स बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो बर्निंग, डाइजेशन, ये सारे केमिकल रिएक्शंस में आते हैं, मतलब ये केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, वेरी गुड। अब एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, एंड दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। अब क्योंकि मैंने आपको बर्निंग केमिकल में चेंजेस में लिखवा दिया और मैंने नहीं, बुक्स में बर्निंग केमिकल चेंजेस में ही है, तो आप यहाँ पे केमिकल चेंज टिक करके आ जाते हैं और फिर एग्जामिनर कट कर देता है कि आपका आंसर तो गलत है, नंबर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को ना डीप में पढ़ना पड़ता है। मैं इस रिएक्शन को गौर से देखते हैं तो इसके अंदर दो रिएक्शन हो रहे होते हैं, फर्दर दो। एक होता है कि मेल्ट पहले वैक्स पहले मेल्ट होती है, वैक्स पहले मेल्ट होती है और फिर वैक्स बर्न होती है। अब इसको देखो, अब पहचानो कौन सा रिएक्शन है। आप कहेंगे कंफ्यूज्ड, मेल्टिंग आपने अभी लिखवाया फिजिकल चेंज है एंड बर्निंग आपने लिखवाया केमिकल चेंज है, तो बस यानी ये एक ऐसा रिएक्शन है, ऐसा चेंज है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। अब आप कहेंगे हमें तो फिर काफी सारा सोचना पड़ गया, हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज, अगर कोई रिएक्शन दे दिया हमें, तो ऐसा नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन है, इसे आप चाहे अब समझ के आंसर दो या अगर आपको इतना है कि हाँ हमें नहीं हो रहा, या और भी बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं, सिर्फ याद कर लो, इतना याद कर लो कि बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल बोथ, ए एंड बी आंसर होता है, ठीक है। दिया होता है आपको ऐसे कुछ मिल जाता है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज पहला ऑप्शन फिजिकल चेंज, दूसरा ऑप्शन केमिकल चेंज, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नन ऑफ दीज, तो बोथ ए एंड बी इज योर आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ओके। एंड अब हम आते हैं किस पे, नाउ एक बार केमिकल रिएक्शन की हम जान लेते हैं डेफिनेशन, चैप्टर के जो टॉपिक है उस पर आ जाता है। केमिकल रिएक्शन ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, कुछ नॉन सब्सटेंसेस, केमिकल चेंज से रिलेटेड है, कुछ नॉन सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, दे फॉर्म सम न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, और इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लिखवा देती हूँ, व्हेन some new substances, some non-substances, they react with each other, and form new substances, न्यू सब्सटेंस भी हो सकता है, सब्सटेंसेस भी हो सकता है।
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी लिखोगे तो अच्छा रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं उनकी, लाइक हाइड्रोजन और वाटर के एग्जाम्पल में हमने देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो वाटर बन गया, विच इज हैज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ नॉन सब्सटेंसेस को रिएक्ट करते हैं, कुछ नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज दोनों की आपस में अलग अलग होती हैं। और केमिस्ट्री में ये जो नॉन सब्सटेंसेस दिए हैं पहले, इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और ये जो नए सब्सटेंस बनते हैं इन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, इन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो जो एग्जांपल लिया था हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर का, उसमें रिएक्टेंट्स क्या है, हाइड्रोजन और वाटर, और प्रोडक्ट व्हाट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट वाटर। बस इतना सी बात, ये बन गया हमारा। समझ में आया? अब कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ये एरो क्या इंडिकेट करता है, और कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये एरो ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन जो है इस तरफ से इस तरफ हो रहा है, यहाँ से चीज़ें इधर बन रही हैं, ना कि इधर से इधर। अब अगर हमें कभी कभार लिखना होता है कि हाइड्रोजन ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोजन और वाटर का ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं कर देना, वहां पे फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि रिएक्टेंट्स को हमेशा इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और प्रोडक्ट्स को राइट साइड पे, और ये एरो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन इस तरफ से इस तरफ हो रहा है। यानी अगर आपको ब्रेकडाउन लिखना है तो ऐसे लिखना है, एरो नहीं बदलना, एरो वहीं रहेगा। और एरो इंडिकेट क्या करता है कि ये हमें बताता है रिएक्शन इस तरफ से इस तरफ हो रहा है, लेफ्ट से राइट हैंड हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं वाटर बनाने के लिए। इतना ही। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, अगर आपको कोई रिएक्शन दे दिया, कोई चीज़ दे दी और आपसे बोला कि पहचानो ये कैसा रिएक्शन है, केमिकल है, फिजिकल है, क्या है, तो आपको कुछ हिंट्स चाहिएंगी ना, कोई चीज़ है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकें। तो वो है ये चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वही चीज़ें जिनसे आप डिसाइड कर पाएँ कि हाँ जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं ये वही है या नहीं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं कि फिजिकल स्टेट है तो ये तो फिजिकल चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम वाटर लिक्विड लेते हैं, उसे फ्रीज करते हैं, सॉलिड हम आइस बनाते हैं उसे, तो फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है, तो ये फिजिकल चेंज है। बट फिजिकल स्टेट चेंज होना केमिकल रिएक्शन भी है, केमिकल चेंज भी है, हाँ है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में भी स्टेट चेंज हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, और जनरली होती ही है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अगर स्टेट चेंज हो रही है तो फिजिकल चेंज है, नहीं, वो केमिकल चेंज भी हो सकता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस होती है, उसमें आप ऑक्सीजन मिलाएं, ऐसे नहीं मिलाएं, इलेक्ट्रिक स्पार्क उनके बीच से निकालनी पड़ती है, तब बनता है वाटर विच इज लिक्विड। कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई, नया सब्सटेंस बन गया है ना, और ये मतलब होता तो ये रिवर्सिबल है, हम बना भी सकते हैं, इसे तोड़ भी सकते हैं आगे, बट हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता, नियरली इम्पॉसिबल मान लेते हैं, हो सकता है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, चेंज भी, स्टेट भी चेंज हो रही है, गैस थी, हमने जब रिएक्शन करवाया तो वो लिक्विड बन गई। नाउ द सेकेंड थिंग, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। NH3 अमोनिया, इसमें जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड डालते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड की जो स्टेट होती है, जो फिजिकल स्टेट होती है, नेचुरली फिजिकल स्टेट, वो गैस होती है। बच्चे मानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये क्या हो गया, इसकी स्टेट लिक्विड हो गई, बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये हम उसको वाटर में मिलाते हैं गैस को, तब जाके वो गैस का सोल्यूशन बनता है। तो इसकी जो नेचुरल स्टेट है वो गैस है, और फिर जब आप इसको मिलाते हैं तो हम बनाते हैं NH4Cl, यानी कि सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, यानी ये भी एग्जाम्पल था। अब दूसरा जो हमारा एक और कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ईजी, ये तो बड़ा ईजी था, आई होप समझ में आया। फिजिकल स्टेट चेंज होती है, पहले सॉलिड था लिक्विड बन गया, गैस था लिक्विड बन गया, लिक्विड था सॉलिड बन गया, लिक्विड था गैस बन गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सी एग्जाम्पल से, मतलब आपको रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब समझ पहले आपको रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें कोई गैस इवॉल्व हुई है, इवॉल्व होना मतलब गैस बन रही है, सम होता द गैस इज फॉर्म्ड हेयर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम पोटेशियम क्लोरेट, इसको जब हम हीट करते हैं
तो हमें पोटेशियम क्लोराइड तो मिलता ही है, बट साथ में ऑक्सीजन भी मिलती है। वो एक गैस है, ये एक गैस है। अब गैस है तो ये क्या है, एक यहाँ पे गैस इवॉल्व हुई, तो एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस, एक गैस बन रही है। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट मैं लिख देती हूँ, पोटेशियम क्लोरेट। When you will heat this, you will get potassium chloride and oxygen, which is a gas. So here a gas is evolved. अगर हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक देखें, पहली हमने जान ली फिजिकल स्टेट चेंज होती है, दूसरी जान ली गैस इवॉल्व होती है, तीसरी है एनर्जी चेंजेस, चेंज इन एनर्जी। एनर्जी भी चेंज हो सकती है, कैसे देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को आप जब आपस में मिलाएंगे, मतलब इनका जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगी, बट साथ में ना हीट भी इवॉल्व होगी। और हीट क्या है, एक तरह की एनर्जी है। हम कैसे पहचानते हैं हीट इवॉल्व हो रही होती है? आग लगती है वहाँ? नहीं, वहाँ क्या होता है, हम देखते हैं जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा होता है वहाँ पे वो कंटेनर, वो जो तुम्हारी चीज़ है वो गर्म होने लग जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ऐसे ही एकदम बढ़ गया एकदम, बट राइज इन टेम्परेचर मिल जाता है ना, तो वहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। और एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल पेपर में पूछा जाता है बहुत बार, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, क्विकलाइम, क्विकलाइम होता है। इसमें जब आप वाटर डालते हैं ना तो आपको पता क्या मिलता है, इसमें जब आप वाटर डालते हैं तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, बट उसके साथ में ना वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस होती है कि हमें वहाँ पे पता भी चलता है, और ये वॉशिंग पाउडर होता है, ठीक है। तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम बनता है, पर उसके साथ में हीट भी इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व हुई तो आप कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं बन रही ना, ठीक है। यहाँ पे हम हमेशा इसे यहीं पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हीट चेंज हुई। हीट क्या है, एनर्जी है, याद रखना, हीट इज एन एनर्जी। तो अगर वो एनर्जी है, पहले वो नहीं थी, रिएक्शन में देखो पहले नहीं है, रिएक्शन करवाया बाद में बन गई, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी चेंज हुई। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो आपको भी पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यहाँ पे सिर्फ चेंज होती है, उसकी टाइप चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम कभी बोल देते हैं क्योंकि वहाँ पे हीट एनर्जी हमें दिखती है ना, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे, ठीक है, वरना एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड ही रहती है। कंजर्वेशन ऑफ हमने एनर्जी पढ़ रखा है, तो इतनी सी बात थी। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है कलर चेंज होना। जो कि है कलर चेंज होना, चेंज इन कलर, ओके, चेंज इन कलर। ये कैसे होता है, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है इसका। आपको लेड ऑक्साइड का पता है, पहले Pb3O4, ये होता है रेड लिड ऑक्साइड। क्या होता है, रेड लिड ऑक्साइड। इसको जब आप हीट करते हो तो आपको मिलता है लिड ऑक्साइड ही है, स्ट्रक्चर ही अलग हो गया सब कुछ, देखना मतलब थोड़ा उसकी स्ट्रक्चर में हीट देने के बाद थोड़ा सा चेंज आता है, जिसकी वजह से वो ये बन जाता है, बट दोनों लिड ऑक्साइड ही होते हैं। और उसके साथ में ऑक्सीजन गैस, इसको हम इवोल्यूशन ऑफ गैस में लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म हुई, तो यानी दो, आप एक एग्जांपल देखो, दो में लिख दो, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये ऐसे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जिसको हमें बैलेंस दिख रही थी उसके लिए मैंने कर दिया। तो लिड ऑक्साइड पहले रेड होती है बिफोर हीटिंग, बट जब आप उसको हीट कर देते हैं ना, उसका कलर चेंज होकर येलो में बन जाता है। यानी पहले कलर कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। और एक और बेस्ट एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जब आप एयर यानी ऑक्सीजन और वाटर के कंटैक्ट में लाते हैं तो पहले उसका कलर ग्रे होता है, एज यू नो ग्रे होता है आयरन का कलर, बट जब आप उसको एयर यानी ऑक्सीजन और वाटर के कंटैक्ट में लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर की उस पर एक लेयर जम जाती है जिसे हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जान ले, ये भी इसी का एग्जांपल है। और अब आता है द फिफ्थ एंड द मोस्ट डेंजरस, क्योंकि इसके रिएक्शन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी देखते हैं, बट ये बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। इसमें ना सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है। जिनको डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि
डिस्प्लेसमेंट तो आप छोटे क्लास में पढ़ के आएंगे कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल्स की। उसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन जो मेटल सबसे नीचे आते हैं और अगर वो किसी के साथ बंधे हुए हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ, और एक मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में उनसे ऊपर आता है वो उसका रिएक्ट कर रहा है, तो वो दूसरे बंदे को उससे खींच के ले जाएगा। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल देख के मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको प्रेसिपिटेट के बारे में जानना है। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें सब चीज़ें आपस में डिसॉल्व हैं, आपको लिक्विड दिख रहा है, आपको एक्वा सॉल्यूशन दिख रहा है। एक्वा सॉल्यूशन होता है वाटर के अंदर कोई चीज़ मिक्स हो, ठीक है, तो आपको एक्वा सॉल्यूशन दिख रहा है, बट कोई ऐसी चीज़ जो डिसॉल्व नहीं हो रही वाटर में, जो नीचे बॉटम में ऐसे सॉलिड वेस्ट की तरह रह गई है, वो है प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो वो भी फॉर्म होता है कई जगह। एग्जाम्पल AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। इसमें जब NaCl क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है। इन दोनों को जब आप रिएक्ट करवाते हैं, अब समझो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ऊपर आता है ना, तो ये इसको ना ये आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर लेते हैं। ये इसको ले लेगा, यानी AgCl को ले लेगा और ये इसको ले लेगा। बैलेंसिंग पे अभी मत देखना क्योंकि वो आपको आगे समझाई जाएगी इन डिटेल। तो AgNO3 ट्वाइस प्लस NaCl, यानी जब हमने सोडियम नाइट्रेट में NaCl डाला, सोडियम क्लोराइड डाला, तो क्या मिला हमें, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। और अब प्रेसिपिटेट क्या है इनमें से, ये सारे सोल्यूशन एक्वस होते हैं, यानी ये और ये जब रिएक्ट करते हैं तो एक्वस सोल्यूशन होते हैं वाटर में मिक्सेबल। ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, पर जब बनता है तो उनमें से एक सोल्यूशन एक्वस होता है और ये एक्वस है। ठीक है, एक होता है प्रेसिपिटेट, एक नीचे सॉलिड वेस्ट की तरह रह जाता है, जो होता है यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, और ये व्हाइट PPT होता है। PPT क्या होता है, प्रेजेंटेशन नहीं, ये होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, ये होता है प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। और इसका आई थिंक आपको और एग्जाम्पल नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतना ही था। मैं वैसे मोरली आपको एक बार बोल देती हूँ कि जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करते हैं तो आपको लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। और लेड आयोडाइड जो है यहाँ पे येलो कलर का एक क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। बस इतना सा था। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यानी अगर आपने अब आगे आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन सब के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि रिएक्शन आपके वहां भी काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे। बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे ऐसे। आज हमने ये कंप्लीट कर लिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, सब आई होप करती हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। एंड एक बार दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई। सबसे पहले हमने देखा कि फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है, जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों इनको मिलाया, वाटर बना जिसकी स्टेट है लिक्विड। फिर हमने देखा कि इवोल्यूशन ऑफ हीट भी इवॉल्व हो सकती है वहाँ पे, मतलब हीट बन रही है वहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस देखा हमने। सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है, जैसे आपने पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया तो आपको पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन एक गैस है, इवॉल्व हुई। एनर्जी भी चेंज हो सकती है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट मिली। और उसके साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना है एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर डालते हैं, क्विक लाइम में जब आप वाटर डालते हैं, कुछ स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस हीट वहाँ पे इवॉल्व होती है, वो मिलती है आपको। ठीक है, और उसी के साथ फिर हमने यहाँ पे आ गए हम चेंज इन कलर। लेड ऑक्साइड, रेड लेड ऑक्साइड को अगर आप हीट करते हैं तो आपको लेड ऑक्साइड मिलती है, बट उसका कलर येलो हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन मिलती है। यानी इसको आप इवोल्यूशन ऑफ गैस में लिख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में मैंने आपको बताया, सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, और सिल्वर क्लोराइड व्हाइट PPT होता है। और वो वाला एग्जाम्पल याद रखना कि पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आपको लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, जिसमें से लेड आयोडाइड इज येलो प्रेसिपिटेट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अपने नोट्स बनाते रहे, रिवाइज करते रहे।